नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग है। ये जंग कितनी बड़ी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इसके नतीजे तय करेंगे कि राज्य में किसका राज रहेगा। इस चुनाव में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के बीच ही मुकाबला होना है, तो वहीं कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सत्ता का संग्राम। गोहद विधानसभा सीट हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2018 के चुनाव में SC, ST और सबड़ आंदोलन के चलते यहां बीजेपी का अकेला दह गया और कांग्रेस के रणवीर जाटव ने अपनी जीत का परचम लहराया। लेकिन अब रणवीर जाटव बीजेपी में शामिल होकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ मेवाराम जाटव को उतारा है। मेवाराम साल 2013 में भी इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें बीजेपी के लाल सिंह आर्य से हार का सामना करना पड़ा था। खैर, पहले की बात अलग थी, आज की तारीख में माहौल पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में जीत का सेहरा किसके सर बन सकता है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं रिपोर्ट। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित भिंड जिले की गोहद सीट पर 2 साल के अंदर फिर चुनावी घमासान होने जा रहा है। रणवीर जाटव के कांग्रेस से बगावत करने के बाद यहां उपचुनाव की स्थिति बनी है। इस सीट पर बीजेपी से मैदान में कांग्रेस के बागी रणवीर जाटव हैं, तो वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ चुनावी दंगल में मेवाराम जाटव को उतारा है। करीब 2,20,000 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 2018 के चुनाव में रणवीर जाटव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के लाल सिंह आर्य को करीब 24,000 मतों के अंतर से हराया था। लाल सिंह आर्य तब राज्य मंत्री थे। आर्य ने इस सीट पर 2013 के पहले 1998 और 2003 में भी जीत हासिल की थी। हालांकि 2008 में लाल सिंह आर्य को कांग्रेस के माखन लाल जाटव से 27,000 से अधिक मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2009 में जाटव की मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव भी हुआ, जिसमें रणवीर जाटव ने जीत हासिल कर यहां कांग्रेस के कब्जे को बरकरार रखा। गोहद सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ तोमर, OBC, ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक स्थिति में होते हैं। इसके अलावा दलित, जैन समाज और मुस्लिम समाज के मतदाताओं का प्रभाव रहता है। ऐसे क्षेत्र में समस्याओं की भी कमी नहीं है। यहाँ पानी खारा है, लिहाजा पेयजल की विकट समस्या है। लोग बेसरी डैम पर निर्भर हैं। जब भी डैम खाली होता है, पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है। इमरजेंसी सुविधा भी नहीं है। ऐसे में इलाज कराने के लिए मरीजों को ग्वालियर जाना पड़ता है। स्कूल में शिक्षकों की कमी भी जस की तस बनी हुई है। मांग के बाद भी शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। मालनपुर फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। बिजली विभाग की मनमानी से भी लोग परेशान हैं। उन्हें लगातार भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अतिक्रमण को लेकर लोग सालों से शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इन सब के बीच गोहद में कौन गजब करता है, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए, आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं उनसे मेहमान जो आपका तारीफ करते हैं। बीजेपी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता विकास बोंद्रिया जी, तो वहीं कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी। तो बोंद्रिया जी, जिस तरीके से अब इस बार आपका समय ज्यादा वहां पर रहा है और लाल सिंह आर्य जी की एक अच्छी पैठ थी, और उसके बाद भी चुनाव हारना, और इसके बाद अब क्या मुद्दे हैं जब पार्टी में दल बदल का भी थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, दल बदल का असर तो हमारे लिए सकारात्मक है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि राजनीतिक सामाजिक रूप से वहां सक्रिय थे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की टीम तो कलेक्टिवली है ही। और मैं एक सबसे अंतिमतः आज की घटना है, कल रात की आज की घटना है। कांग्रेस के एक प्रदेश सचिव हैं, कुरैशी साहब हैं, उनका एक वीडियो आप देख लीजिए। वो क्या कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं। कांग्रेस का प्रदेश सचिव जो कि गोहद विधानसभा का रहने वाला है, वो स्वयं कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आगे और जीत उसकी सुनिश्चित है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के इस कमेंट के बाद में कोई शको-शुबा नहीं रह जाती। गोहद जहां तक हारने का विषय रहा पिछली बार, कुछ संगठनात्मक हमारी कमजोरियां रह गई होंगी,
कुछ हम लोगों से शायद संवाद ठीक ढंग से नहीं रख पाए होंगे, और कुछ बहुत अरसे से हमारी प्रदेश में सरकार थी, लोगों को कांग्रेसियों ने कहा कि साहब रोटी पलट के तो देख लीजिए, कुछ ऐसे कारण बन गए। लेकिन आज देखिए लाल सिंह आर्य जी अनुसूचित जाति मोर्चे का देश में नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की परख केवल चुनाव की जीत हार से नहीं होती, इसके अपने अलग समीकरण कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छे संगठनकर्ता के नाते पार्टी ने उन्हें एक बड़ा दायित्व दिया है जो कि गोहद की जनता के लिए प्रेरक भी है। ठीक है, तो आपने फिर प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया उन्हें? ये बताना कुछ आपने बताया उनके बारे में? नहीं, मैंने बताया, कई बार आप लोगों से चर्चा हुई है, पार्टी ने कहा है कि जो कांग्रेस के हमारे चुने हुए विधायक थे वो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो यकीनन उन्हें एक सम्मान पूर्वक काम देना, वो जिस हैसियत में काम कर रहे थे वहां उन्हें धोखा लग रहा था, उनकी जनता से धोखा किया जा रहा था, ये उन्हें अनुभव हो रहा था। हम उन्हें एक ऐसा मंच प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे वो अपने निरंतर इस कार्य को जारी रख सकेंगे। कमतर अधिकार क्षेत्र या कमतर कार्य क्षेत्र नहीं देने की इच्छा है, इसलिए हमने उनको टिकट दिया। बोधरे जी, पिछली हार की आपने काफी वजह गिनाई, लेकिन एक वजह आपने नहीं गिनाई, विकास वहां पर वाकई पूरा विकास हो चुका है? क्योंकि विकास आपने गिना नहीं कि वहां कुछ काम अधूरे रह गए थे या कुछ विकास अधूरा रह गया था, ये भी वजह एक हो सकता है हारने का। देखिए, विकास पूर्णता का हम इस बार भी जीतेंगे, तो पूर्ण विकास हो जाए, मतलब विकास के तो दायरे आगे बढ़ते रहते हैं ना। अब आपने देखा अभी स्टोरी में बांध वहां पे फैसिलिटेट किया गया, बांध से पानी आता है, बांध वो सूख जाता है सर, हाँ, फरवरी में सूख जाता है। अब सुनिए ना, अब वो पानी का रिसोर्स है, वो क्वांटिटी कमतर पड़ने लगी गोहद विधानसभा के जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से, खासकर गोहद प्रॉपर के हिसाब से, तो उसके लिए आगे प्लान किया जाएगा। वहां पे जो हमने जल आवर्धन योजना का सिस्टम डेवलप किया उसे और विस्तारित किया जाएगा। तो विकास तो देखिए हमेशा होना। अगर हमने 500 तक के गांवों की सड़क पहुंचा दी, को कनेक्ट करती हुई सड़क पहुंचा दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम और जो छोटे मजरे टोले हैं उन तक विकास की वो सड़क नहीं पहुंचाना चाहते, वहां तक भी पहुंचाएंगे। बिजली पहुंचाई है हर घर में। आज देखिए आप, विकास क्या दायरा होता है, ठीक है, 2003 में हम थे तब बिजली एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, बिजली आती नहीं थी। आज बिजली की विकास में आपका जानूंगा, लेकिन एक बार सर से भी पूछ लेता हूं। जिस तरीके से देखा जाए जितेंद्र जी की आपको पकी पकाई सरसों मिली थी, वो भी आप संभाल नहीं पाए? नहीं, देखिए दीपक जी, इसको बताना मैं समझता हूं आपको मालूम है कि सरकार किस तरीके से गिराएगी, किस तरीके से बेंगलोर ले जाके बैठा ला गया, उन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता, वो प्रदेश की जनता को मालूम। आज चुनाव में आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से इस्तीफा देके आया उसको समर्थन देना था और उसको सम्मान देना था, तो आपका कार्यकर्ता जो बरसों से दरी बिछा रहा है और झंडे उठा रहा है उसको सम्मान देने की आपको याद नहीं आई? अभी आपने दिखाया गोहद की क्या स्थिति है, मैं तो नहीं कह रहा, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि मालनपुर की मजदूरों की हालत क्या है, शिक्षकों की कमी है, स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो वहां शिक्षक नहीं है। ये आपकी 15 साल की सरकार है। भारी भरकम बिल बिजली के दिए जा रहे थे, ये आपने दिखाया। अभी आप तो सर्वे करके आए हैं, आप तो वहां घूम के आए हैं। अतिक्रमण की समस्या से समूचा गोहद जूझ रहा है, किसान आत्महत्या करने के कगार पर इनकी 15 साल की सरकार में खड़ा था। आप कह रहे हैं विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया। 15 सालों में आप गोहद को पानी, शुद्ध पानी पिलाने की स्थिति में नहीं, 15 साल से आप सरकार चला रहे। गोहद की मुख्य समस्या है खारा पानी, 15-15 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है, ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। और आप कह रहे हो हम फिर जीतेंगे। पिछली गोहद में आपने हार का सामना करा और आप कह रहे हो फिर हम जीतने जा रहे हैं। किस वजह से जीतेंगे, किन मुद्दों के आधार पर जीतेंगे? मैं अब बड़ी बात नहीं करता दीपक जी, मैं इनका घोषणा पत्र देख रहा था, सैनिक स्कूल नहीं दे पाया 15 सालों में। अब मालनपुर में सैनिक स्कूल किया था, ये आपको इरिगेशन मऊ से सेवड़ा का जो आपने ऑफिस था वो नहीं ला पाए आप मऊ में, वापस मऊ में रतनगढ़ बृहद परियोजना नहर 228 करोड़ रुपए का भूमि पूजन कर दिया। किसको मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है? 15 सालों में रतनगढ़ बृहद परियोजना आपको याद नहीं आई?
अब चूंकि चुनाव सर पे है, आपकी जमीन खिसकती दिख रही, इसलिए आपको ये परियोजना याद आई। कितने सारे इन 15 सालों की सरकार के बाद अगर आपको बचत पत्र में पोरसा, मेगांव, मऊ, सेवड़ा सड़क, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास, अरे मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास अगर 15 सालों में नहीं कर पाए तो चुनाव में जाने का कोई हक नहीं है आपको। लेकिन आपके पास तो विकास के नाम पे झुंझुना था, पकड़ाते गए, 21,000 से ऊपर घोषणा कर दी। 100 साल आप सरकार में रहोगे तो पूरी नहीं कर सकते। मैं तो आपके वचन पत्र को पढ़ रहा था, संकल्प पत्र को पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा है मालनपुर में तो जंगल राज है, वहां तो कोई विकास नहीं छू गया। आप ही बता रहे, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निर्माण करना है, ग्वालियर इटावा मार्ग से भोनपुरा बरौना सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया आपने, भिंड सोहनिया भोनपुरा मार्ग, चिराई भोनपुरा मार्ग। अरे 75% नौकरियां भिंड गोद के लोगों को दोगे तो भैया अभी तक आप सरकार चला रहे थे, क्या कर रहे थे? असल में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। असल में है क्या कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पे, सिर्फ जातिगत बंटवारे के नाम पे, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला करके अगर चुनाव जीता जाता है तो विकास की तरफ ध्यान क्यों देते? लेकिन चूंकि अब समझ में आ गया, अभी आप अपने उन कार्यकर्ताओं से तो जूझ लीजिए जिनकी वजह से, जिनके टिकट काट के आपने कांग्रेस के आए व्यक्ति को टिकट दिया, आपने खरीदा था, आपने सरकार गिराई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने जो कुछ भी किया था, जो लेन देन किया था ठीक था। लेकिन जब टिकट देने का नंबर आया था तो आपको अपने पार्टी के उस भरोसेमंद कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना था, स्थिति स्पष्ट हो जाती। ठीक है बोंद्रे, जैसे हम विकास की तुलना की, विकास की दरकार हमेशा रहती है, तो ये उस तरह से है कि दिया था तो पहले अब लालटेन पकड़ा दी तो हो गया विकास? नहीं देखिए, बिजली के मामले में तो मैं स्पेसिफिकली कह दूं, बिजली भिंड में क्या स्थिति हुआ करती, पूरे भिंड जिले की क्या स्थिति हुआ करती थी और वहां पे क्या थेफ्ट लॉसेस हुआ करते थे। आज स्थिति बेहतर है, आज हमें बिजली की बात बोलना नहीं पड़ रही है, ये विकास के मायने हैं। अब देखिए 15 साल में अभी आप ये कहोगे कि कुछ घरों में बिजली नहीं पहुंची ना, सब में पहुंच गई। फिर हमने जो पिछली सरकार के वक्त में योजना चलाई है, बिजली पहुंचाने के मैं आपको यही बात तो कह रहा हूँ कि अब जैसे राजमार्ग है या बड़े कस्बों को जोड़ने वाले मार्ग हैं, अगर वो 2 लेन थे, अब हम उसकी वाइडनिंग कर रहे हैं, तो क्या वो काम हमें नहीं करना चाहिए? जैसे आप 450 करोड़ की अगर कार्यक्रम वहां पे विकास कार्यक्रम की हम इच्छा रख रहे हैं, सामाजिक और हितग्राही योजनाओं की तो अभी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, उसका पोर्टल खोलूंगा तो कांग्रेस तो एकदम चुप हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं भौतिक अधोसंरचना को डेवलप करने की, अगर उसमें 450 करोड़ रुपए के आज भी हम विकास कार्य करने की बात कर रहे हैं, तो हम वो हर कोने को तलाश रहे हैं जहां जहां पे सड़क बनाई जा सकती है, जहां पे आप पानी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अगर सिंचाई व्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं, पहले से बनी हुई, अगर मालनपुर में डाबर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है, अब आप देखिएगा मालनपुर का औद्योगिक परिक्षेत्र का देश में क्या अनजान है। बोंद्रे जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कहना है दोनों दलों के प्रत्याशियों का, वो आप एक बार पहले सुना देते हैं। वोट के लिए, चाहे वो पानी के लिए हो, विद्युत के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, नहरों के लिए हो, गरीब कल्याण के लिए हो, एक लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी पे यहाँ की जनता जनार्दन ने भरोसा किया था। 15 साल बाद भरोसा करके बड़ी उम्मीद जताई थी उन्होंने, और यहाँ कोई कमलनाथ जी पे भरोसा नहीं किया था, यहाँ आदरणीय सिंधिया जी पे उन्होंने भरोसा किया था और उनके नाम पे उन्होंने वोट दिया था। ये सरकार केवल भिंड, मुरैना, ग्वालियर नहीं बनाई थी कांग्रेस, बाकी जगह सब जगह कांग्रेस हारी थी, लेकिन इस क्षेत्र की जनता के साथ, चंबल अंचल की जनता के साथ कमलनाथ जी ने सौतेला व्यवहार किया। कमलनाथ जी जिस दिन गोहद आए थे, हमने एक बयान दिया था कि आज कमलनाथ जी पहली बार अपनी जिंदगी में गोहद आ रहे हैं। वो यहाँ बता के जाएं कि 15 महीने में गोहद के लिए अगर 1 रुपए उन्होंने विकास के लिए दिया हो तो यहाँ बता के जाएं, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं। इस क्षेत्र से उनका कोई लगाव नहीं है, उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र छिंदवाड़ा, इस क्षेत्र में ना तो वो कभी दुख दर्द में आए, कई बार ओलावृष्टि हुई तो हमने बात की कि कम से कम 1 आध बार आप चलिए। तो ओलावृष्टि का पैसा, कमलनाथ की सरकार का पैसा आदरणीय शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दिया है। जब सरकार बनी थी तो पूरी तरह हमारे जो मुद्दे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सभी के लिए पूरी राशि उपलब्ध करा दी है। निश्चित रूप से हम लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। जो पेपर दिखा रहे हैं उनकी जांच कराई जाए कि अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक वो कैसे बने।
कांग्रेस की मानसिकता रही है। वो आज कांग्रेस अपने मुद्दों से भटक इसलिए रही है कि 15 महीने में वो कुछ कर नहीं पाए। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो सिर्फ इसी मुद्दे पे जनता को बहला रहे हैं कि कैसे भी करके जनता हमारा साथ दे। लेकिन जनता पूरी तरह जानती है यहाँ की, उनके मान सम्मान का सवाल है। जो धोखा कमलनाथ ने यहाँ की जनता के साथ किया है, उसका जवाब जनता यहाँ देगी। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ खारे पानी की समस्या का है। इसी गांव में मैं खड़ा हूँ, खड़ुआ गांव में। तो इस चंगन गांव इस क्षेत्र के खारे पानी से पीड़ित हैं। अभी तक जो भी विधायक बने हैं, चाहे पूर्व में भी हों, चाहे रणवीर जी हों, वो भी 2 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है और न ही गौद और मऊ नगर पालिका में हुआ है। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो मैं सबसे पहले गौद पूरी विधानसभा की पानी की समस्या हल करूँ। हमारे मध्य प्रदेश में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। 3 चरण बनाए थे माननीय कमलनाथ जी ने। प्रथम चरण 50,000 का था, द्वितीय चरण 1 लाख का था। दोनों चरण का कार्य पूर्ण हो गया था। लगभग 26 लाख मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ हुआ था। तृतीय चरण जून महीने में पूर्ण होना था। तब तक भाजपा के लोगों ने और यहाँ की जो विधायक है उसमें खरीद फरोख्त करके सरकार की गिर गई। हमारे किसान भाइयों का कर्जा अभी 2 लाख तक का नहीं माफ हो पाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को 5 साल के लिए चुना था। उन्होंने मात्र 15 महीने में दल बदल के लोकतंत्र की हत्या की है। गौद की जनता धोखेबाज और फरेबियों को पसंद नहीं करती है। हमने दोनों ही प्रत्याशियों की बात सुनी, जहां रणवीर जाटव के पास काफी पॉइंट थे, वही मेवाराम के पास ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं। जिस तरीके से जितेंद्र जी देखें कि वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे, सिर्फ पानी की एक समस्या को लेकर ही बोल पा रहे थे। और जो आरोप उन्होंने रणवीर जाटव ने लगाए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा 1 रुपया भी गोहद के विकास के लिए नहीं दिया। रुपए तो छोड़ो, वो खुद भी नहीं आए। ऐसा आखिर क्या था, ऐसा क्या अभिमान था कि आप 1 रुपए का जवाब भी नहीं दे पाए वहां पर? आखिर वहां जवाब तो दीजिए। 1 रुपए का अगर हिसाब नहीं दिया आपने, कोई विकास नहीं किया, गए भी नहीं, ऐसा आखिर क्यों? फिर आप जनता से अगर ये बोल रहे हैं कि अब हमें फिर से वोट दो, हमें फिर से जिता दो, तो किस तरह से जनता आपको विश्वास करेगी? देखिए, जो बाइट आपने दिखाई है, इसमें आपने ये तो नहीं पूछा कि रणवीर जाटव ये आरोप लगा रहा है, आप विकास बताइए। समझना मेरी बात। दूसरी चीज, प्रत्याशी का जो सोच है वो आपकी जगह आपने दिखाया, वो स्पष्ट है। अगर आप ये बताते कि अभी हम रणवीर जाटव की बाइट लेके आए, उन्होंने ये आरोप लगाए, तो उसके जवाब आते। सीधी सी रैंडमली आपने जाकर के एक बाइट ली, उन्होंने बताया खारे पानी की समस्या। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, खारे पानी की समस्या गोहद में है। लगातार प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में थी, क्यों नहीं कर पाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब हमारे पास 15 महीने की सरकार, जिसमें आचार संहिता लगी रही, जिसमें ये आपने देखा किस तरह का खरीद फरोख्त की नोटंकी हुई। 11 महीने हमारे पास रहे। 11 महीने के आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 5 सालों के अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मात्र हम तो 11 महीने सरकार में रहे। बिल्कुल, आप पूछिए, आपका स्वागत है। मेरा ये कहना है कि आज गौशाला की बात तो आपने की, गाय के नाम पे राजनीति आप करते थे, लेकिन गाय की सुविधाओं के लिए आपने क्या किया? अगर कांग्रेस की सरकार ने 1000 गौशाला के निर्माण की दिशा में काम किया तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई। देखो, सीधा सा यथार्थ तो समझना पड़ेगा। आप हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करते थे, लेकिन जब महाकाल के जीर्णोद्धार की बात आई तब आपने देखा कांग्रेस ने पैसा दे दिया। राम के नाम पे राजनीति आप करते थे, लेकिन राम वनगमन पथ के नाम पे आप 1 रुपया नहीं दे पाए। राम वनगमन पथ के नाम पे यदि बजट स्वीकृत किया तो कांग्रेस की सरकार ने दिया। बहुत सारे काम है विकास की योजना, राम और गाय को छोड़ के बहुत सारी चीजें। मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए, आज वही बता रहा हूँ। आप ये देखिए, सबसे बड़ी पीडीएस, देखिए इस सारी समस्या पीडीएस होती है ना गरीबों के लिए। वो जब माफिया उस पर सक्रिय था तो माफिया कहीं ना कहीं सारी चीजों को अपने अंडर में ले लेता था।
अगर माफिया मुक्त करने का गोविंद सिंह ने आरोप लगाया था सर जी, अभी भी यहाँ पे खनन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप की सरकार, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 50 जगह खनन हो रहा था। हाँ, भारतीय वो तब भी चल रहा था। नहीं देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपके खुद के मंत्री तक को बोलना पड़ गया था। 15, हाँ नहीं बच कर पा रहे थे हम। इतना बड़ा माफिया था कि हम सक्षम नहीं हो पा रहे थे। लगातार लगाम कस रहे थे। आप तो गोहद की बात कर रहे हैं, गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार प्रयास करने के बाद तब कहीं जाके आखिरी में आपने देखा कि भूमाफियाओं पे अंकुश लगाया जा सका और कार्यवाही भी ताबड़तोड़ हुई। भूमाफिया के अलावा आपने देखा कि एक बहुत बड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में चलता था, मिलावट उद्योग, चाहे नकली पनीर हो, मावा हो, घी हो, दूध हो, 50 तरह के मिलावट। और ये वही क्षेत्र था गोहद वाला, भिंड वाला, मुरैना वाला, चंबल वाला, जहां से ये सारी की सारी नकली चीजें आती थी। हमने संकल्प लिया कि मिलावट के खिलाफ युद्ध करेंगे और हमने उस युद्ध में आपने देखा किस तरह से मिलावटियों को जेल के अंदर डाला। जन सरोकार के मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी जिस पर राजनीति करती है, गाय हो, धर्म हो, उसका भी जवाब दिया मैंने। इसके अलावा आप ये बताइए, मैं लौटूंगा आपके, नहीं देखिए मैं बात को समाप्त कर रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश में अगर बिजली बिल हाफ किया गया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी गई, तो ये तो जनता की भलाई के काम है ना। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण चालू हुआ, वो तो जनता की भलाई के मुद्दे हैं ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ठीक, अगर 15 मैं लौटूंगा लेकिन जनता आखिर क्या कह रही है ये जान लेते हैं। किस पर कौन भारी है, सभी दलों की पूरी तैयारी है। तो चलिए जान लेते हैं मतदाताओं के मन की बात, क्या सोचते हैं वो, और यहाँ के मतदाता और कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं। विकास नहीं हुआ है, पार्क नहीं है, एक भी इतना बड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। गोहद नगर में 30-35-40 हजार की आबादी होने के बावजूद भी एक गार्डन नहीं है पूरी गोहद में, जबकि गोहद के हमारे लाल सिंह जी यार नगर प्रशासन मंत्री रहे। ये बात सही है कि रणवीर का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था कांग्रेस छोड़ने में, भाजपा ज्वाइन करने में। केवल जनता के हितों को, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के मुद्दों के लिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और आज भाजपा से यहाँ उम्मीदवार है। और मैं ऐसा करता हूँ कि वो भारी मतों से विजयी घोषित होंगे, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत परेशान है और यहाँ बीजेपी ने गुंडा राज चला रखा है अपना। नगर पालिका बीजेपी की, विधायक मंत्री बीजेपी के, सरकार उनकी है। सबसे पहले किसानों की समस्या, किसानों को मंडी में माल बिकता है, चेक द्वारा पेमेंट होता है, 6 दिन तक उसको पैसा नहीं मिलता, किसान खाद बीज को परेशान। यूरिया का कट्टा 270 रुपए की शासकीय रेट है, आज खुलेआम गोहद में 320 रुपए का बिक रहा है। ये जिम्मेवारी किसकी? ऐसा लग रहा है कि जनता दोनों ही लोगों से त्रस्त थी। बोंद्रिया जी, नहीं देखिए, कांग्रेस की क्या कमी रही, मैं सबसे पहले बताऊं कि इन्होंने गरीबों का साथ दिया नहीं। इन्होंने गरीब के घर तक कोई भौतिक सुविधा तो पहुंचा ही नहीं। इसके अलावा जो हितग्राही योजनाएं थी उनसे भी खींच लिया। आप राशन की बात कर रहे हैं, पीडीएस का कितना गड़बड़ काम हुआ और कैसे चावल इन्होंने मिलों से गलत ढंग का बनवा के गोदामों में जमा करवाया, वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त में पकड़ा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 37 लाख गरीबों को, जिनके पास में गरीबी रेखा के कार्ड वगैरह नहीं थे, उनको भी राशन की पीडीएस की पर्ची मिली है। आप देखेंगे 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति आज हर माह मिल रहा है हर परिवार को। दूसरी चीज आप देखिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए जन्म से लेके मरण तक का जो एक सामाजिक सिक्योरिटी के बतौर जो हितग्राही योजनाओं का सपोर्ट संबल योजना के माध्यम से बीजेपी की सरकार ने दिया था, जो जनता की डिमांड थी उसको आपने बंद कर दिया। मतलब ठीक है, आप कोई बेहतर काम नहीं कर रहे थे तो नई सरकार की योजनाएं लेकिन चलाते रहे, वो भी नहीं कर पाया। इससे आपका सामने आया। बोंद्रे समय थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरफ जहां आप उनसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, तो वहां 15 साल का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हम तो दे रहे हैं ना। हमने गोहद में जो भौतिक विकास किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी आपने लोगों की आपने सुना, लोगों का सुना आपने। देखिए, कोई कह रहा है कि यहाँ बीजेपी वाले दबंग नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं यहाँ पर विकास नहीं हुआ, कोई कह रहा है किसान परेशान, अभी भी यूरिया और खाद नहीं मिल रही ना। वो कांग्रेस के वक्त हो रही थी, वो कांग्रेस के वक्त हो रही थी। बीजेपी का तो वक्त अब ये खरीफ सीजन से चालू हुआ है साहब। आप देखिएगा कि इन्होंने इल्जाम लगाया कि खाद की शॉर्टेज है। अरविंद भदौरिया जी ने फौरन जवाब दिया कि 1 लाख से ज्यादा बोरिया देखिए खाद की एक्स्ट्रा आई है। दूसरी बात और देखिए, एक मिनट रुकिए, तो आप बिजली की बात करते हैं, भाषण दे रहे हैं, जब आपका हुआ था पर बात नहीं कर रहे हैं। अरे मैंने 11 महीने से आपकी सरकार है, वो सब 15 सालों से आपकी सरकार है।
नकली खाद, नकली बीज, नकली यूरिया किसने पकड़ा? कुछ नहीं पकड़ा। जितेंद्र भाई माफ करिएगा, आपको करना पड़ेगा। आज गोहद विधानसभा में आपने 2,000 सैंपल आपने उठाए और नगर पंचायत को मूलभूत नहीं आ पाई 1 महीने में। इसका मतलब आप मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पाए 15 सालों में। आप क्या सरकार चलाने की बात करते हैं? मूलभूत सुविधा तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज आप टेस्टिंग से कि 2,000 सैंपल उठाए, मतलब आपका विकास का जितना भी टिडोरा था सारा का सारा शून्य हो गया। जब आप मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा दे रहे हो, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में, उस नगर पंचायत में मूलभूत सुविधाएं, मकान मिल रहे हैं, पक्की सड़क मिल चुकी है। आप दोनों लोगों की हालांकि आवाज तो फिर कैसे विकास नहीं है? बिल्कुल, आवाज दोनों लोगों की ही बुलंद है और दोनों लोग भी कह रहे हैं कि हमने काम किया, लेकिन शुद्ध का युद्ध आपने लड़ा, ईमानदारी से आपने अगर शुद्ध का युद्ध लड़ा था जितेंद्र भाई, तो आप बताइए ना। गोहद को केंद्रित करके मैं बात कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 13,000 सैंपल उठाए आपने, 1 महीने में 1700 की भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई। काय का शुद्ध और काय का युद्ध आप लड़वाए थे? ये आखिर जनता किसके पक्ष में किसके नहीं है? सभी ने विकास किया, दोनों ही पार्टियों ने, एक ने 15 में, एक ने 15 महीने में किया। तो दोनों ही पार्टियों ने किया विकास। जनता तक कितना विकास पहुंचा ये आने वाले समय पता चलेगा। यानी 10 नवंबर को जनता बता देगी कि कौन उनके पक्ष में, कौन उनके फेवर में। सत्ता के संग्राम में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।